आज से लगभग 76 साल पहले 14 अगस्त सन 1947 की वो रात बड़ी ही यादगार रात थी। इस रात सदियों से गुलामी की जंजीरों में जकड़ा भारत आजादी के खुले आसमान में उड़ान भरने के लिए तैयार था। इस पल का इंतजार करते करते सदियां बीत आई थीं। कुछ ने तो आजादी की खुली फिजाओं में सांस भरने तक की उम्मीद छोड़ दी थी, मगर उन तमाम शूरवीरों और योद्धाओं की कुर्बानियों के चलते आखिरकार भारतीयों को ये पल नसीब हुआ। उस रात दिल्ली की रायसीना हिल्स में बड़ी जोरदार बारिश हुई, मानो खुद प्रकृति भी इस स्वतंत्रता संग्राम में शहीद हुए सेनानियों को श्रद्धांजलि दे रही हो। उस दिन रायसीना हिल्स के गलियारों में लाखों हिंदुस्तानियों का हुजूम उमड़ पड़ा था। ये सभी लोग इतिहास में दर्ज होने वाले एक सुनहरे बदलाव के साक्षी बन रहे थे, क्योंकि 14 अगस्त की अर्धरात्रि को भारत औपचारिक तौर पर एक स्वतंत्र राष्ट्र बनने जा रहा था। आज भी हम सभी भारतीय स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उस रात को याद रखते हैं, लेकिन इस खुशी की रात के बीच भी एक दुख का भाव मन में हमेशा हावी रहता है, और उस दुख की वजह है माँ भारती का 2 हिस्सों में खंडित हो जाना। हम सभी जानते हैं कि 14 अगस्त की उस रात भारत को अंग्रेजों से आजादी तो मिली, मगर 2 अलग अलग हिस्सों में। हमने अपनी आजादी तो जीत ली, मगर हम अपने देश को टूटने से नहीं बचा सके। उसी रात को अखंड भारत के 2 टुकड़े कर दिए गए, और इसमें से पाकिस्तान नाम के एक देश का जन्म हुआ था। ये विभाजन दुनिया के सबसे बदतरीन राजनीतिक फैसलों में से एक था, क्योंकि इस विभाजन में भारतीयों को बहुत नुकसान झेलना पड़ा था। उस रात रायसीना हिल में जुटे लोगों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि वहां पैर तक रखने की जगह नहीं बची थी। संविधान सभा के 5वें सत्र के लिए 14 अगस्त को सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जवाहरलाल नेहरू लास्ट ब्रिटिश वायसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन के साथ वहां पहुंचे। रात के इस पहर जब दुनिया का एक बड़ा हिस्सा अंधेरे में घिरा हुआ था, तभी राजधानी दिल्ली शान से जगमगा रही थी। 11 बजे के करीब पंडित जी आज के संसद भवन और उस दौर की इंपीरियल काउंसिल के पोडियम पर जाकर अपना ऐतिहासिक भाषण ट्रस्ट विद डेस्टिनी की शुरुआत करते हैं। वो कहते हैं, एट द स्ट्रोक ऑफ द मिडनाइट आवर व्हेन द वर्ल्ड स्लीप्स, इंडिया विल अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम। यानी आधी रात के इस पहर जब दुनिया सो रही होगी, तब भारत जीवन और स्वतंत्रता के लिए जागेगा। इस भाषण में वो आगे कहते हैं, अ मोमेंट कम्स विच कम्स बट रेयरली इन हिस्ट्री व्हेन वी स्टेप आउट फ्रॉम द ओल्ड टू न्यू, व्हेन एन एज एंड्स एंड व्हेन द सोल ऑफ नेशन लॉन्ग सप्रेस्ड फाइंड अटरेंस। माने एक क्षण आता है जो इतिहास में बहुत कम आता है, जब हम पुराने से नए की ओर कदम बढ़ाते हैं, जब एक युग समाप्त होता है, और जब एक राष्ट्र की आत्मा जो सालों से दबाई गई हो वो सुकून प्राप्त करती है। पंडित जी ने अपने भाषण में ये भी कहा था कि आज बेशक हम आजादी प्राप्त कर रहे हैं, ये हमारे लिए एक खुशियों से भरा दिन है, मगर ये आजादी की जंग का अंत नहीं है। हमें ये जंग तब तक जारी रखनी होगी जब तक हम इस आजादी को पूर्ण रूप से इस देश के पिछड़े से पिछड़े वर्ग तक न पहुंचा दें। पंडित जी ने अपने मायनों में आजादी का अर्थ स्पष्ट करते हुए कहा था कि आजादी केवल बाहरियों की गुलामी से बेड़ियों को तोड़ना नहीं है, बल्कि समाज में व्याप्त कुरीतियों का अंत भी है। समाज में न्याय, समानता और भाईचारे का प्रसार भी है। हम अपने आप को पूर्ण रूप से तब तक आजाद नहीं बता सकते जब तक कि हम इसके हर पहलू पर काम न कर लें, और हमारे देश से हर एक भारतवासी के आंसुओं और पीड़ा का अंत न हो जाए। अपने वक्तव्य के अंत में उन्होंने ये भी याद किया कि आने वाले कल में भारत का भविष्य भावी पीढ़ियों पर निर्भर करता है। अगर हम इसी विस्फोटक ऊर्जा के साथ अपने देश को आगे बढ़ाने में लगे रहे, तो हमारा देश प्रगति के रास्ते पर चलकर दोबारा से दुनिया को रास्ता दिखाएगा और विश्व गुरु बनेगा। आज यानी कि 76 सालों बाद हम ये साफ देख पा रहे हैं कि भारत विश्व गुरु बनने की राह में अब आगे बढ़ चुका है। आज हम दुनिया भर को प्रगति का रास्ता दिखा रहे हैं। दुनिया भर में संकट आने पर जीवनदायिनी दवाएं पहुंचा रहे हैं। आटे और आईटी दोनों का ही भरपूर निर्यात कर रहे हैं, और सबसे जरूरी अपने योग और अध्यात्म के जरिए
दुनिया को निरोगी और धार्मिक बनाना सिखा रहे हैं। ये भारत की मिट्टी और समय समय पर इसमें जन्म लेने वाले महापुरुषों की महानता ही तो है, जो आज अपनी आजादी के 100 साल पूरे करने से पहले ही भारत भुखमरी से जूझ रहे देशों की लिस्ट से निकलकर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। जहां एक और मातृभूमि की रक्षा हेतु हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी सेना है, वहीं हम इस दुनिया के सबसे अधिक वैज्ञानिक और इंजीनियर्स का घर भी हैं। खैर, आइए रुख करते हैं उस रात का। क्या कमाल की रात थी वो। सदियों से क्रूर विदेशी शासन और जातियों के बादलों के पीछे छिपे सूरज की ये गौरवमयी आभा थी उस रात में। मगर अफसोस, उस रात इस देश की आजादी के लिए अहिंसक आंदोलन की नींव बिछाने वाले बापू यानी कि महात्मा गांधी जी वहां पर उपस्थित नहीं थे। जिस वक्त नेहरू जी दिल्ली के लाल किले से भाषण दे रहे थे, उस दौरान गांधी जी कोलकाता में भड़के दंगों को शांत करने की कोशिशों में लगे थे। नेहरू जी का ये संबोधन रेडियो पे सुनाया जा रहा था और आजादी से जुड़ी पल पल की खबरें भारतीयों तक पहुंचाई जा रही थीं। सरदार वल्लभ भाई पटेल को आजाद भारत का पहला गृह मंत्री यानी होम मिनिस्टर बनाया गया और पंडित नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री बने। लेकिन विभाजन की चपेट पूरे देश को बड़ी बुरी तरह से लगी। जैसे सोचा था वैसे बिल्कुल भी नहीं हुआ। इस जश्न के बीच भारत के 7 से 8 करोड़ लोग दूसरी ओर चले गए और 10 लाख किलोमीटर की जमीन भारत से अलग हो गई। विभाजन में हजारों नहीं बल्कि लाखों लोग मारे गए, लगभग 2 करोड़ लोग विस्थापित हुए और इस संसार ने मानव इतिहास का सबसे बड़ा पलायन देखा था। भारत पाकिस्तान के रास्ते में चलने वाली ट्रेन्स को तबाह कर दिया गया, किसी को आग के हवाले कर दिया गया, गांव के गांव को आग के हवाले कर दिया गया और लाखों लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। अंग्रेजों ने बड़ी चालाकी से जाते जाते भी अपनी बांटो और राज करो की नीति के तहत भारत के टुकड़े कर डाले और कुछ मूर्ख हिंदुस्तानी इसे अपनी बड़ी उपलब्धि मान बैठे। खैर, उनका वही परिणाम हुआ जो भाग्य ने उनके लिए तय किया था। आखिरी अंग्रेज गवर्नर जनरल माउंटबेटन ने हिंदू मुसलमान के बीच समझौते कराने का मात्र दिखावा किया था, क्योंकि ब्रिटिशर होने के नाते उनका मकसद तो भारत को 2 हिस्सों में बांटना ही था, जिससे कि भारत कमजोर पड़ जाए और भविष्य में कभी भी उसकी बराबरी न कर सके। अगर अंग्रेज अपने मकसद में कामयाब न हो पाते तो शायद बड़ी आसानी से भारत के लोग सभी अंग्रेजों को खदेड़कर बाहर कर देते। मगर मोहम्मद अली जिन्ना नामक एक मुस्लिम नेता की जिद के चलते मां भारती को खंडित करने का ये मंसूबा पूरा हुआ और एक देश 2 टुकड़ों में बिखर गया और नफरत की सरहदों ने जन्म लिया, जो आज तक भी मिटाई नहीं मिटती हैं। इतना सब कुछ होने के बाद भी भारत और उसके लोगों ने बड़ा दिल दिखाकर बिना हिंसा के उन्हें विदा किया। उन्हें किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं दी गई, बल्कि बैंड बाजे और गाजे बाजे के साथ उन्हें रवाना किया गया। 17 अगस्त सन 1947 को ब्रिटिश सैनिकों का पहला दस्ता रवाना हुआ और लगभग 1 साल बाद 27 अगस्त सन 1948 में अंग्रेजों की पूरी तरह से रवानगी हो गई और यहाँ से भारत अपनी प्रगति की राह पर आगे बढ़ना शुरू करता है, जिसका नतीजा आज हम एक मजबूत और सशक्त राष्ट्र के रूप में देख रहे हैं। मगर याद रहे, बहुत सारे बलिदानों और योद्धाओं के प्राणों की आहुति की बदौलत हमें ये दिन देखने को मिला है, इसलिए हमें उन सभी के सम्मान में कोई आंच नहीं आने देनी चाहिए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप भारत के विभाजन के पूरे सिलसिले को अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले वीडियोस के माध्यम से आपको नई नई जानकारियां हम उपलब्ध कराते रहें। दोस्तों, जल्द मिलेंगे ऐसे ही एक और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।